हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि एसी में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आपके एसी की गैस निकल सकती है। कैसे निकलेगी पता ही नहीं चलता। पीसीबी ख़राब हो सकता है। होता क्या है दोस्तों, कई मैकेनिक ऐसे होते हैं जिनको इतना अच्छे से काम नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, कई मैकेनिक ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से काम नहीं आता है। उनकी लापरवाही की वजह से आपके एसी में गैस भी निकल सकती है, पीसीबी भी ख़राब हो सकता है, यहाँ तक कि कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। गैस कैसे निकलेगी? क्या होता है, जैसे विंडो एसी बाहर निकालना है सर्विस के लिए, या तो बेस पकड़ के ही बाहर निकलता है। बेस पकड़ना पड़ता है, बेस से ही उठाना पड़ता है एसी को। अब कई बंदे ऐसे होते हैं जो पाइप पकड़ लेते हैं। पाइप पकड़ेंगे तो उसका जॉइंट खिलेगा तो उसकी गैस निकल जाएगी। तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती हैं, आपको भी नहीं पता। आप सोचते हैं यार अभी तो 2 दिन पहले तो बढ़िया चिल्ड कर रहा था, सर्विस कराई है या ये कोई और काम कराया है तो एसी में गैस ही निकल गई है, कूलिंग होनी बंद हो गई। तो इन वजह से भी कूलिंग होनी बंद हो जाती है। कंप्रेसर की बात कर लेते हैं, कंप्रेसर भी फूक सकता है, पीसीबी भी ख़राब हो सकता है। पीसीबी कैसे होता है, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी एसी सर्विस के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि पीसीबी की साइड पे नीचे बेस के नीचे कुछ हैवी चीज़ लगानी पड़ती है जिससे अपोजिट साइड में स्लोप बन जाए। जब सर्विस होगी तो पानी जो है वो अपोजिट साइड से निकल जाएगा। अब मान लो वहाँ पे कोई बंदा लगाएगा ही नहीं कुछ, तो वो पानी पीसीबी में चला जाएगा। पीसीबी में चला जाएगा तो पीसीबी, जब आप एसी चलाओगे, एसी चलाने के 5 मिनट के अंदर फूक जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट के अंदर पीसीबी ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए एसी जब निकाल रहा है तो पाइप तो नहीं पकड़ रहा, जब सर्विस कर रहा है तो पीसीबी की साइड पे नीचे बेस पे कोई हैवी चीज़ लगा रहा है या नहीं लगा रहा, जिससे पानी कोई छींटे तो नहीं डल रही उस पर पीसीबी पे, जिससे क्या है पीसीबी ख़राब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि गैस कौन सी होती है, एसी की गैस कौन सी होती है, आपने एसी में गैस कौन सी डलवानी है, कौन सी गैस आपके एसी के लिए अच्छी है, ये सारी बातें आज मैं बताऊँगा। और एक बात तो बता दूँ, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताना। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं तो R22 नंबर गैस आ रही थी, जो कि आपको अभी भी बाहर मिल जाती है, रिपेयरिंग के लिए भी मिल जाती है। लेकिन अभी जो नए एसी आ रही हैं उनमें R22 आना बंद हो गई है। अब क्या है, मान लीजिए आपने आज से 4 साल पहले कोई एसी लिया, उस एसी के अंदर गैस थी R22 गैस थी। तो अब आपका एसी ख़राब तो हो नहीं गया, उसको फेंकना तो है नहीं। जब चल रहा है अच्छी कंडीशन में तो आप तो यूज़ करोगे। अब ये तो है नहीं तो स्क्रैप कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है उनके एसी के अंदर गैस कौन सी है। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैकेनिक को, भैया बढ़िया वाली गैस डालियो, अच्छी गैस डालनी है, जो लेटेस्ट गैस है वो डालनी है। अरे भाई साहब, जो आपके एसी के अंदर कंप्रेसर में पीछे से कंपनी से गैस डल के आई वही तो डालेंगे। मान लो आपके एसी के अंदर 22 नंबर गैस थी, अब लेटेस्ट आ रही है 32 नंबर गैस। आप 32 डलवा लोगे उसमें? नहीं डलवाओगे। डलवा लो, कंप्रेसर गया, कंप्रेसर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर ही अलग अलग हैं दोनों गैस के। तो ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। कुछ लोग कहते हैं जी भाई साहब बढ़िया गैस डाल दियो, भाई लेटेस्ट गैस डालियो, पुरानी गैस नहीं डलवाएंगे। जब कंप्रेसर ही 22 नंबर गैस का है तो 32 नंबर गैस कहाँ से डलेगी? तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले बता देता हूँ 22 नंबर और 32 नंबर गैस के अंदर फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, पहले जो गैस आती थी वो 22 नंबर गैस आती थी।
अब वो गैस आनी बंद हो गई है, नई एसी में आनी बंद हो गई है, क्योंकि उस गैस का लॉस क्या था, वो इको फ्रेंडली गैस नहीं थी, वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही थी, नुकसान दे रही थी, हमारे लिए भी वो हार्मफुल थी। जिसके लिए अब नई गैस आई है R32 गैस आई है, जो कि इको फ्रेंडली गैस है, उससे कोई नुकसान नहीं है और आने वाले टाइम में यही गैस आएगी। ये तो मोटा मोटा इन दोनों के अंदर फ़र्क है। अब मान लो आपका एसी है और एसी के अंदर पुराना एसी है, उसमें 22 नंबर गैस थी, तो उस एसी के अंदर आपने 22 नंबर गैस की डलवानी है, 32 नंबर गैस नहीं डलवानी है, क्योंकि अगर आप 22 की जगह 32 डलवा लोगे तो आपका एसी का कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा और वो एसी भी ख़राब हो सकता है। तो अब जो 32 नंबर गैस आ रही है, आपने उसमें 22 नंबर नहीं डलवानी। अब यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि गैस डलनी कौन सी है, वो जाके सीधा 22 नंबर ले आए, 32 नंबर ले आए। अब जैसे 32 वाले एसी आ रहे हैं तो 32 ही लेंगे, उसको पता ही नहीं है 22 नंबर गैस डलनी थी इसमें। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे, मान लो आपको नहीं पता है एसी के अंदर कौन सी गैस है, मान लीजिए आपको नहीं पता है कौन सी गैस है, तो आपने क्या करना है, जो आपके एसी में ना स्टिकर लगा होता है, इंडोर पे भी, आउटडोर पे भी और विंडो एसी पे भी स्टिकर लगा होता है साइड में, आप देखना उसके ऊपर लिखा होता है रेफ्रिजरेंट 32 R32 R22, ये आपने ध्यान देना है। अगर आपको पता है कि गैस कौन सी है, तो आपने जब गैस रिफ़िल करानी है तो मैकेनिक से पूछना है, भैया गैस कौन सी डाल रहे हो इसमें। अगर तो उसको नॉलेज होगी, सही गैस लाया होगा तो बोलेगा भैया इसमें 22 नंबर गैस डलेगी, पुराना एसी है 22 डली हुई है, पहले 22 ही डलेगी। अगर 32 नंबर गैस है तो बोलेगा 32 नंबर गैस लाया हूँ जी। अगर जिसको नॉलेज नहीं होगी वो आपको बोल देगा 22 नंबर बता देगा 32 नंबर लाया हूँ जी, ये भर रहा हूँ, लेटेस्ट गैस है, बढ़िया गैस है, ये भरवा लो। तो तब आप पकड़ लोगे ना उसको कि देखो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। बाय मिस्टेक अगर गैस जल गई गलत तो आपके एसी का कंप्रेसर गया। तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान देना है कि कौन से एसी में कौन सी गैस डलनी चाहिए। और आपने ये भी ध्यान देना है कि जो गैस उस एसी में है वही डलवानी है। आपने भी मैकेनिक को प्रेशराइज नहीं करना, लेटेस्ट गैस लेगा, लेटेस्ट गैस लेगा, पहले तो वो लाएगा ही नहीं, जब डलनी जो सी वही लाएगा, दूसरी वो लाएगा ही नहीं, चाहे आप उससे काम कराओ चाहे ना कराओ। पर आपने थोड़ी सी, आपको खुद को नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसी के अंदर कौन सी गैस है तो कौन सी गैस डलनी चाहिए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कोई नहीं बताता, ना कोई बताएगा आपको, तो इसलिए मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना है। छोटी आपको खुद को पता हो, या वायरिंग शॉर्ट है तो वायरिंग शॉर्ट ही होगी ना, ठीक, वायरिंग मान लो जली हुई है, या कोई स्पार्क हुआ है, या कोई थिम्बल हट गया, या थिम्बल जल गया, छोटे छोटे पॉइंट चीज़ें होती हैं, वायर जल गई, तो वो उन चीज़ों वायर ही तो चेंज होगी ना। अगर उसकी जगह कोई मैं आपका एसी की गैस भराऊँ तो वो तो गलत है। तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आपको नॉलेज हो, आपको नॉलेज होगी, आप खुद भी चेक कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों आपके भी पता होनी चाहिए, जिससे क्या है आपके 30 35 40 हज़ार से इससे नीचे एसी नहीं आता आधी प्राइस में। और कोई छोटा फॉल्ट भी होता है, कम से कम आपको नॉलेज हो, ताकि मैकेनिक आए तो आप भी वहाँ खड़े होकर चेक कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। गैस डलनी है तो तब तो डलनी है, जो फॉल्ट है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।